हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में, यानी समबाहु त्रिभुज के बारे में। ठीक है, हिंदी में समबाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 9th और 10th की। ठीक है, जिसमें हम लोग मैथ्स कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे और उसके ऊपर बेस्ट सारे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये रहा फर्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज, ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC। इसमें क्या होता है कि तीनों भुजाएं यानी जो तीनों साइड होती है वो बराबर होती हैं, यानी ये भी है, ये भी है, ये भी है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। AB, BC और AC क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तीनों भुजाएं यानी बराबर, यानी कहने का मतलब है कि AB बराबर BC बराबर AC, तीनों किसके बराबर है, A के। और यहाँ पे है एंगल B, एंगल A और एंगल C, तीनों 60 डिग्री होते हैं। यहाँ पे लिखा है कि तीनों कोण बराबर हो, यानी इसके कितना के बराबर हो, 60 डिग्री हो, तो उसको हम लोग कहेंगे समबाहु त्रिभुज। चलिए आगे बढ़ते हैं समबाहु त्रिभुज के ऊपर। अब हम लोग बात करने वाले हैं पेरीमीटर के बारे में। हिंदी में इसको कहते हैं परिमाप। परिमाप क्या होता है, तो हम लोग एक बना लेते हैं समबाहु त्रिभुज। ये है समबाहु त्रिभुज, इसका नाम दे देते हैं ABC। ये A, B और C एक समबाहु त्रिभुज है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर थी, ये भुजा भी बराबर, ये भी बराबर और ये भी बराबर। और तीनों एंगल के बारे में भी हम लोगों ने बात किया कि तीनों 60 डिग्री होता है। पेरीमीटर क्या होता है, देखिए ये जो AB है, तो यहाँ से अगर हम लोग चलना स्टार्ट करें इस पे, यहाँ से यहाँ तक AB और ये चलें तो BC और ये हम लोग चलें तो AC, तो ये जो डिस्टेंस कवर होगा यहाँ से यहाँ, ये और ये जो डिस्टेंस कवर होगा यही होता है परिमाप। ठीक है, परिमाप क्या होता है, वो होता है AB प्लस BC प्लस AC। तो AB भी A है, BC भी A है और AC भी A है, तीनों मिला क्या हो जाएगा, 3A। ठीक है, यानी 3 गुने भुजा, हिंदी में अगर लिखना चाहें तो 3 गुने भुजा, ये होता है परिमाप। चलिए बात करते हैं आगे इसके एरिया के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में। तो ये एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसमें याद रखिए इसका जो एरिया होता है √3/4 × A², ये साइड है। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं एरिया को क्षेत्रफल। तो जो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 × भुजा स्क्वायर। तो एरिया पे आप लोग याद रखें, पेरीमीटर को भी याद रखें। ठीक है, 3 × A और एरिया को भी याद रखें √3/4 × भुजा स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं इसके हाइट के बारे में। ठीक है, हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट हाइट के बारे में कि हाइट क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का। यह है हाइट, हाइट को हिंदी में कहते हैं ऊंचाई। ठीक है, यहाँ हम लोग लिख भी दिए हैं। देखिए ये ट्रायंगल है, ठीक है, तीनों साइड इक्वल होता है। अभी हम लोगों ने बात की ये भी है, ये भी है और यहाँ से लेके ये भी डिस्टेंस A होगा। ठीक है, ये जो AD दिख रहा है आपको, यही AD हाइट है। तो हाइट क्या होता है, √3/4 √3/2 × A, यानी जो इसकी ऊंचाई होती है वो होती है √3/2 × भुजा। तो आप लोग इसकी ऊंचाई को भी याद रखें, क्या होता है AD, जो इसका हाइट होता है क्या होता है √3/2 × भुजा। ठीक है, तो ऊंचाई भी याद रखें। तो हमारे पास 3 फॉर्मूला यहाँ पे तैयार हो जाता है। ठीक है, तीनों को याद रखें। अगर हम लोग यहाँ पे हाइट को देखें तो इसे प्रूव भी कर सकते हैं। ये हाइट है, आप लोगों को पता होगा पाइथागोरस प्रमेय, ये 90 के सामने का जो ये है, ये 90 का सामने का जो है वो कर्ण हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से अगर बात करें हाइट का स्क्वायर, तो हाइट यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो जो हाइट का स्क्वायर होगा
वो होगा ये हाइपोटेनस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर। तो अगर हाइट स्क्वायर की बात करें तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ पे जो हाइट का स्क्वायर हो जाएगा, अगर हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे 1 हो जाएगा और 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर कटेगा तो 3a स्क्वायर बाई 4 बचेगा। तो यहाँ से अगर स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट आएगा कितना, 3a स्क्वायर बाई 4। अंडर रूट में 3 रह जाएगा, 4 से 2 बाहर आएगा और a स्क्वायर से a बाहर आएगा। तो यही हो जाएगा हाइट का फॉर्मूला। ठीक है, इसे प्रूफ भी देख लीजिएगा आप लोग। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, हम लोगों ने 3 फॉर्मूले पढ़े तो आप सबको याद होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एरिया, इसके परिमाप और एरिया के बारे में। पहला क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 है। देखिए आप लोग चाहें तो इसका फिगर भी बना सकते हैं समबाहु त्रिभुज का, वैसे यहाँ पे कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं, हम लोग बिना फिगर बनाए भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे भुजा यानी यही भुजा, ये अगर समबाहु त्रिभुज है ABC, तो ये भी 8 सेंटीमीटर दे रखा है, ये भी 8, ये भी 8। तो अगर हम लोग पेरीमीटर की बात करें जिसको हम लोग P से डिनोट करेंगे, P का फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे, 3 × A पढ़ा हम लोगों ने। तो 3 और साइड कितना है 8, तो 8 ठीक है 24 यानी 24 सेंटीमीटर। इसी में एरिया भी निकालना है। तो अगर हम लोग एरिया की बात करें तो एरिया का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा √3/4 × A स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा √3/4 A स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √3/4। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। 4 से 64 को काटेंगे तो 16 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है यदि समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे परिमाप दे रखा है, फिगर बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। चलिए बना देते हैं आप लोगों के समझने के लिए। ये रहा फिगर। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है क्या, ये ABC है, समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका पेरीमीटर दे रखा है। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पेरीमीटर को जो फॉर्मूला होता है P = 3a, और ये दे कितना रखा है 36, तो 3a = 36 है, तो 3 से काट लेंगे 12 बार, तो a बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी जो इसकी भुजा हो गई 12 सेंटीमीटर हो गई। अब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल एरिया यानी AC नोट करेंगे। क्षेत्रफल होता है √3/4 × भुजा स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3/4 × 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, 4 से इसको काट देंगे तो 4 × 12, 4 × 24, 36 आ जाएगा। 36 से √3 में गुना होगा तो ये हो जाएगा 36√3, इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दे रखा है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है 6√3 सेंटीमीटर है, उसकी भुजा ज्ञात करें। अगर आप लोग को याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, तो इसका हाइट हम लोगों ने देखा था, ये हाइट होता है। ठीक है, ये हाइट होता है, ये h। तो हम लोगों ने इसका फॉर्मूला पढ़ा था हाइट का, h = √3/2a। तो यहाँ पे हाइट दे रखी है कितना 6√3, ये h बराबर दे रखा है 6√3। तो फॉर्मूला लगा देंगे। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है √3/2a, तो √3/2a इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 6√3। देखिए यहाँ से ये जो √3 है वो √3 से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे और ये जो 2 है
उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 6 × 2 बराबर 12 सेंटीमीटर। तो इसकी जो भुजा हो जाएगी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दिया है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, उसकी भुजा कितनी है। यहाँ पे क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है, हम लोगों से भुजा पूछा है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है। अगर हम लोग इसके एरिया की बात करें तो एरिया दे कितना रखा है 25√3 और एरिया होता क्या है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर 25√3। चलिए इसको कट करते हैं। यहाँ से √3 से √3 जाएगा, यहाँ पे 4 जो है डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो जब हम लोग यहाँ से ए स्क्वायर निकालेंगे तो 25 × 4 होगा। ए की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट आएगा, इस पर 25 और 4 में गुना करेंगे 100 आएगा और इसका वैल्यू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो भुजा कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे यदि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। यहाँ पे अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर रहे हैं तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। चलिए आराम से समझते हैं इसको। हम लोग पहले 2 समबाहु त्रिभुज बना ले रहे हैं, जैसे कि ये एक समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है, और एक यहाँ पे बना ले रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग बात क्या कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं ये कि हम लोगों ने समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है उसको 2 गुना किया है। जैसे कि अगर ये ABC समबाहु त्रिभुज, पहले साइड था A और A, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी साइड को हम लोगों ने 2 गुना कर रखा है। 2 गुना करने का मतलब है 2A 2A 2A। तो पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी, यानी क्षेत्रफल जो है कितना गुना वृद्धि हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एरिया का तो वो हो जाएगा √3/4 इंटू सिंपल भुजा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग इधर बात करें एरिया का तो वो हो जाएगा, चलिए पेन चेंज कर लेते हैं, √3/4 भुजा यहाँ पे 2A है तो 2A का स्क्वायर करेंगे, 2A का स्क्वायर करेंगे। देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये बराबर √3/4, ठीक है, बराबर, यहाँ पे मिटा लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, स्पेस कम पड़ रहा है। चलिए देखते हैं फिर से। तो ये हो जाएगा √3/4 और जब 2A का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का 4 और A स्क्वायर आ जाएगा। देखिए अगर हम लोग यहाँ से इस एरिया से और इस एरिया से अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो यहाँ पे है एरिया √3/4 इंटू A स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये √3/4 और ये A स्क्वायर हो गया, ये 4 एक्स्ट्रा में आ रहा है। अगर हम ये 4 की बात करें तो ये 4 एक्स्ट्रा में हो रहा है, ये 4, तो कितना गुना हो गया, यहाँ पे एरिया 4 गुना हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड ऐड कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड ऐड कर लेते हैं, 11 पे हैं, ठीक है, नहीं ऐड हो रहा है तो ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक और है क्वेश्चन, ये तो आप लोगों के लिए ले लिया हूँ, इजी क्वेश्चन है, देख रहा हूँ आप लोगों को फॉर्मूला याद है कि नहीं। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, तो ये तो आप सबने पढ़ा है कि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। एक बार फिर से रिकैप करा दे रहा हूँ। ये जो समबाहु त्रिभुज है, ये रहा समबाहु त्रिभुज, तो इसका जो पेरीमीटर है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज ABC है,
ए बी सी। तो इसका अगर हम लोग पेरीमीटर की बात करें, अगर साइड ये ए है तो पेरीमीटर हो जाएगा 3a, ठीक है। अगर एरिया की बात करूँ तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अगर हाइट की बात करूँ तो √3/2a। हम लोगों ने समबाहु त्रिभुज में क्या पढ़ा कि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी AB बराबर BC बराबर AC, और तीनों एंगल जो होते हैं यानी एंगल A बराबर एंगल B और एंगल C, तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड इसे ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए तब तक के लिए खुश रहिए, धन्यवाद, बाय।